अस्सलामुअलैकुम डियर लिसनर्स, वेलकम फ्रॉम तैयबा जाहिद। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ फ्यूचर टेंस की 4 कैटेगरीज। तो ये चारों कैटेगरीज कौन कौन सी है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसको आप फ्यूचर सिंपल टेंस भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, थर्ड है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और लास्ट वन है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो चलिए, इसके लिए बाकायदा मैंने नोट्स तैयार किए हुए हैं। मैं आपको प्लस वाले, नेगेटिव वाले, इंट्रोगेटिव वाले और नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाले भी सेंटेंसेस बताऊंगी इन चारों कैटेगरीज के लिए लहदा। तो चलिए वीडियो आगाज करते हैं बाकायदा से जी। सबसे पहले है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फिर फ्यूचर सिंपल टेंस। तो इसके लिए मैंने एग्जांपल्स लिखी हुई है। क्या है कि फ्यूचर टेंस में आप किस तरह से सेंटेंसेस बनाएंगे कि आप इसके अंदर विल या फिर शेल का यूज करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि कहाँ पे विल और कहाँ पे शेल लगाएंगे, तो ये मैंने लेड पेंसिल के साथ थोड़ा लिख दिया है। आप आई और वी के साथ शेल लगाएंगे और बाकी जितने भी आपके नाउन या फिर प्रोनाउन है, जैसे दे, यू, शी, ही, इट, इनके साथ आप विल लगाएंगे। और विल या शेल के साथ मेक श्योर करें कि आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। यहाँ पे एक सेंटेंस है, अली विल लव यू, आई शेल लव यू। यहाँ पे जो आपका नाउन था वो क्या था? मैंने कहा कि आप आई और वी के अलावा सबके साथ विल लगाएंगे। अली विल लव यू, तो आई है तो आई के साथ शेल, आई शेल लव यू, ठीक है। तो अभी फ्यूचर इंडेफिनिट के नेगेटिव वाले सेंटेंसेस देख लेते हैं। आपका जो सेंटेंस है वो सेम उसी तरह से रहेगा, जस्ट आपने नॉट की एडिशन कर देनी है। अली विल नॉट लव यू, विल के फौरन बाद जस्ट आप नॉट लगा देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव वाला सेंटेंस। क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस की तरफ तो क्या है, इसमें आप सिंपली क्या करेंगे? विल या शेल को शुरू में ले आएंगे। जो भी आपका सेंटेंस होगा आप उसका विल या फिर शेल जो है वो शुरू में ले आएंगे और बाकी की सारी स्टेटमेंट एज इट इज रहेगी। एंड पे आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। विल अली लव यू, विल अली लव यू। अगर कोई आप में से ये सोच रहा है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम एस या एस क्यों नहीं लगा रहे, तो उसका आंसर ये है कि जहाँ पे विल या शेल आ जाए वहां पे आपको वर्ब को एस या एस देने की जरूरत नहीं रहती। नेक्स्ट चलते हैं जी आपके फ्यूचर इंडेफिनिट के नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस। तो इसमें आप क्या करेंगे? विल को या शेल को शुरू में ही रहने देंगे, विल अली, और सिंपल आप नॉट की एडिशन कर देंगे, विल अली नॉट लव यू, तो एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो आई होप सो डैट कि आपको फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर फ्यूचर सिंपल के जो सेंटेंसेस है वो क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड कैटेगरी क्या है आपकी? फ्यूचर कंटीन्यूअस। तो इसके लिए भी टेबल बाकायदा से ड्रॉ किया हुआ है, सेंटेंस सेम ही है। पहले बात कर लेते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस की थोड़ी डिस्क्रिप्शन पे कि कंटीन्यूअस है तो जाहिर सी बात है, मैं आपको बार बार कहती हूँ कि जहाँ पे भी कंटीन्यूअस का वर्ड हो वहाँ पे आप फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। तो कंटीन्यूअस है तो जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे। तो ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यूचर, अगर ये फ्यूचर है तो आप विल या शेल को जरूर लगाएंगे। एक बात तो मेक श्योर कर लें, फ्यूचर की कोई भी कैटेगरी हो उसमें विल या शेल आप मस्त लगाएंगे। विल या शेल के बगैर आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूचर कंटीन्यूअस है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, विल या शेल लगेगा, तो फिर इसके साथ आप बी लगाएंगे। एक मजीद एडिशन कर ली हमने, फ्यूचर सिंपल से फ्यूचर कंटीन्यूअस में आते हुए हमने बी लगा दिया। तो बी है तो इसको बनाते हैं, सेम सेंटेंस है, अली विल, अली विल, विल के फौरन बाद आप क्या लगाएंगे? बी, अली विल बी लविंग यू। तो यहाँ पे क्या है, आपने जो इतना से याद रखना है कि शेल या विल के साथ आप बी लगाएंगे, बाकी सारे का सारा आपका सेंटेंस उसी तरह से रहेगा, अली विल बी लविंग यू, ठीक है। अभी फ्यूचर कंटीन्यूअस के नेगेटिव वाले सेंटेंसेस देख लेते हैं। नेगेटिव वाले सेंटेंसेस क्या है? यहाँ पे सिंपल आपने नॉट की एडिशन कर देनी। ये जो मैंने साइन लगाया हुआ है ना, प्लस माइनस, ये माइनस है, मतलब कि ये नेगेटिव वाले सेंटेंसेस हैं। तो क्या करेंगे? विल के या शेल के फौरन बाद नॉट लगा देंगे। अली विल नॉट बी लविंग यू, अली विल नॉट बी लविंग यू। सारी की सारी चीजें एज इट इज रहेंगी, जस्ट आप विल के फौरन बाद नॉट लगा देंगे। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस आप फ्यूचर कंटीन्यूअस के लिए कैसे बनाएंगे? तो इसमें आप क्या करेंगे? विल या शेल को शुरू में ले आएंगे, विल अली बी लविंग यू, विल अली बी लविंग यू, ठीक है। नेक्स्ट है आपके फ्यूचर कंटीन्यूअस के कौन से वाले सेंटेंसेस? नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाले। तो क्या है इसमें? विल या शेल को शुरू में रखेंगे, विल या शेल को शुरू में रखने के बाद नॉट बी लगाएंगे, विल अली नॉट बी लविंग यू, विल अली नॉट बी लविंग यू। तो आई होप सो डेट कि आपका
जो फ्यूचर कंटिन्यूअस है वो भी क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड कैटेगरी आपकी कौन सी है, वो है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए भी बहुत अच्छे से मटेरियल रेडी किया हुआ है। यू कैन लुक हेयर। आप सिंपली सिर्फ एक ही सेंटेंस लेके उसके ऊपर सारे के सारे टेंसेस के रूल अप्लाई करके एक ही टेंस को मल्टीपल टेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप सो डैट कि आप लोगों को ये मेरा आइडिया अच्छा लग रहा होगा। ये राइटिंग स्टाइल, ये आप लोगों के लिए प्रिपेयर करना, कलरफुल मार्कर्स, तो मेरी ये एक एफर्ट है। तो काइंडली आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि इससे आपको कलर से कोई फ़ायदा हो रहा है या फिर वो ब्लैक एंड वाइट वाला तरीका ही ठीक रहेगा। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहले डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, जाहिर सी बात है परफेक्ट है तो परफेक्शन में आपको पता है आप हैव लगाएंगे। परफेक्शन है तो परफेक्शन में आप हैव लगाएंगे। फ्यूचर है तो फ्यूचर के लिए आप शैल या विल लगाएंगे। तो फ्यूचर में आप यहाँ पे जब आप हैव लगा रहे हैं तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा। तो इसका ज़रा एक सेंटेंस देख लेते हैं कैसे मैंने बनाया है। मैंने कहा कि आप फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंसेस बनाते हुए विल या शैल लगाएंगे और विल या शैल के साथ आप हैव लगाएंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। अब आप में से काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि कहीं पे हम हैव या कहीं पे हैज़ लगा लें, तो काइंडली सुन लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने जस्ट आपका नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, इट डजेंट मैटर, आपने ओनली हैव ही यूज़ करना है। तो एक सेंटेंस बनाते हैं, अली विल हैव लव्ड यू। अली विल हैव लव्ड यू। तो अगर यहाँ पे अली ये सिंगुलर है तो अगर हम इसको प्लूरल बना दें, जैसे प्लूरल से मुराद मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया शैल और विल का डिफरेंस, तो सिर्फ शैल और विल के डिफरेंस को ही आप याद रखेंगे। तो अगर यहाँ पे आप विल की जगह पे शैल लगाना भी चाहें तो शैल के साथ भी आपका हैव ही लगेगा। तो ये क्या है, अली विल हैव लव्ड यू। ये जो लव्ड है ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है जी। फ्यूचर परफेक्ट के नेगेटिव वाले सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। नेगेटिव वाले में आप क्या करेंगे, आप सिंपली विल के फौरन बाद नॉट लगा देंगे। अली विल नॉट हैव लव्ड यू। अली विल नॉट हैव लव्ड यू। अब आपके फ्यूचर परफेक्ट के इंट्रोगेटिव वाले की तरफ चलते हैं। इंट्रोगेटिव वाला क्या है, विल अली हैव लव्ड यू। विल अली हैव लव्ड यू। इसमें सारी चीज़ें सेम है, हैव भी है, विल भी है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी है, जस्ट आपने सेंटेंस का जो सीक्वेंस है उसको चेंज कर दिया जी। लास्ट वन है आपका आपके फ्यूचर परफेक्ट के नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस क्या है, विल अली नॉट हैव लव्ड यू। विल अली नॉट हैव लव्ड यू, मतलब कि इसमें आपने नॉट भी लगा दिया और शुरू में विल या फिर शैल को लगा देंगे। तो आई होप सो डैट कि आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो भी क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट कैटेगरी है आपकी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। क्या है लास्ट वन, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये देखिए ज़रा, इसके लिए भी एक प्रॉपर टेबल ड्रा किया हुआ है आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आपको लर्निंग में जो है आसानी रहे जी। इसकी भी पहले डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कंटीन्यूअस है तो इट मीन्स कि आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है, क्योंकि ये कंटीन्यूअस है ना, तो इसीलिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी तो लगेगा। परफेक्ट है तो हैव लगेगा, फ्यूचर है तो शैल या फिर विल लगेगा। देखिए अगर आप किसी भी टेंस के आपको पूरे एकदम से आप किसी इंटरव्यू में गए हैं या कहीं पे आप स्टूडेंट है, तो एकदम से टीचर या कोई आपको कहता है कि बोर्ड पे लिखे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और इसका एक कोई सेंटेंस बना दे, तो आपने इसको क्रैम नहीं करना, बल्कि आप क्या करेंगे कि इस पूरे की जो आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी, आप उस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे कि यहाँ पे क्या लगेगा। जैसे कि मैंने अभी आपको रूल बताया कि आपको फ़ौरन से पता चल जाना चाहिए, फ्यूचर है तो इट मीन्स कि 100% आप शैल या फिर विल लगाएंगे। परफेक्ट है तो आप हैव लगाएंगे, ठीक है। अब कंटीन्यूअस है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आप आईएनजी मस्ट लगाएंगे। तो इस तरह से अगर आप सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपकी कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का प्लस वाला सेंटेंस बनाते हुए आप क्या लगाते हैं, विल या फिर शैल, उसके बाद आप हैव बीन लगाते हैं। यहाँ पे भी सेम केस है, आप हैव बीन की जगह कभी भी हैज़ बीन नहीं बल्कि हैव बीन ही लगाएंगे। इसके अलावा टाइम बताने के लिए सिंस या फिर फॉर लगाएंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आप आईएनजी लगाएंगे, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे बीन क्यों है, बीन मैं एक लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये जो आपके परफेक्ट कंटीन्यूअस होते हैं इसमें आप बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, आप एक
टाइम ड्यूरेशन बता रहे होते हैं कि फला बंदा कब से ये काम कर रहा है या करेगा, तो ये से के लिए आप बीन लगाते हैं। अली विल हैव बीन लविंग यू सिंस 2024। यहाँ पे आप देख सकते हैं अली विल हैव बीन लविंग यू सिंस 2024। चाहे अली हो, आई हो, दे हो, कुछ भी हो, आप हैव ही लगाएंगे, कहीं पे भी आप हैज़ का यूज़ नहीं करेंगे जी। इसके आप नेगेटिव वाले कैसे बनाएंगे? नेगेटिव बनाने के लिए आप सिंपल नॉट लगा देंगे, कहाँ पे? विल के फ़ौरन बाद या फिर शेल के फ़ौरन बाद। अली विल नॉट हैव बीन लविंग यू सिंस 2024। अली विल नॉट हैव बीन लविंग यू सिंस 2024। अब इसी के हम इंट्रोगेटिव वाले देख लेते हैं। आप क्वेश्चन मार्क वाले कैसे बनाएंगे? क्या है? विल अली हैव बीन लविंग यू सिंस 2024। विल अली हैव बीन लविंग यू सिंस 2024। इसके हम अब देख लेते हैं कि आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाले किस तरह से बनाएंगे। विल अली नॉट हैव बीन लविंग यू सिंस 2024। विल अली नॉट हैव बीन लविंग यू सिंस 2024। दैट्स ऑल अबाउट योर फ्यूचर टेंस। इसमें क्या है कि आपके पास क्लियर हो चुका होगा कि फ्यूचर की चारों कैटेगरीज मैंने आपके साथ अभी शेयर की है। इसमें आपको मैंने सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनेट या फिर फ्यूचर सिंपल वो सिखाया। सेकंड नंबर पे हमने देखा आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के ये देख लें आप, ठीक है। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बाद हमने बात की लास्ट में क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बाद हमने लास्ट में बात की फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके साथ ही तैयबा जाहिद को दीजिए इजाज़त। तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। और काइंडली मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपनी कीमती राय से भी मुझे ज़रूर आगाह करें कि मैं किस तरह से अपनी वीडियोज़ को जो है इम्प्रूव कर सकती हूँ या मुझे क्या क्या इसमें जो है नई चेंजिंग करनी चाहिए। आई होप सो डैट यू आर एंजॉइंग माई वीडियो। गुड बाय, सी यू लेटर।